छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने बलौदाबाजार हिंसा में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी का आरोप छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया है। इसी कड़ी में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज राज्यपाल भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अनेक मुद्दों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। पीसीसी अध्यक्ष का कहना है कि बलौदाबाजार में सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश कर रही है, उन्हें अंदर कर रही है और सत्तारूढ़ समाज के लोगों पर गलत एफआईआर कर उनको जेल भेज रही है। इसके अलावा प्रदेश में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और आए दिन नए अपराध देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं विषय पर उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और राज्यपाल ने डीजीपी से फाइन मांगकर संज्ञान देने का आश्वासन दिया है। वहीं मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए दीपक बैज ने क्या कहा, आप भी सुनिए। पीसीसी के सभी हमारे पदाधिकारी साथियों के साथ 20 सदस्यीय दल माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात हुई। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई और ज्ञापन भी दिए। वो मुद्दे हैं कि बलौदाबाजार की घटना को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, साथ ही सतनामी समाज के निर्दोष कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है और पक्षपात पूर्ण कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर ज्ञापन दिए और चर्चा भी किए। नंबर 2, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को सरकार रोकने में नाकाम हुई। नंबर 3 कि महिला सुरक्षा को लेकर भी जिस तरह से प्रदेश में लगातार बढ़ रही है घटनाएं, इसको भी लेकर माननीय राज्यपाल जी से चर्चाएं हुई और ज्ञापन भी दिए और चर्चा भी किए। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मंगवाने और चर्चा करने की उन्होंने बात कही है। क्या सरकार बनने के बाद 9 महीने की सरकार कंप्लीट हुई है? क्या कितनी बार इस सरकार ने कलेक्टर और एसपीओ की बैठक या कॉन्फ्रेंस ली गई? सवाल नंबर 1। जिस तरह से कांग्रेस लगातार जनहित को मुद्दा को उठाते हुए बिगड़ते कानून व्यवस्था को उठा रही है लगातार और सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है, इसी का नतीजा है कि सरकार डर गई, डरी हुई है और कलेक्टर और एसपीओ को कड़े निर्देशित कर दिए गए हैं। कहीं न कहीं इसका परिणाम है जो पिछले 9 महीने की सरकार की विफलता को देखते हुए ये बैठकें रखी गई और कड़े निर्देश दिए गए। हम लोग तो मतलब इसका सीधा साफ है कि हम लोगों ने जो चीज़ कहते आ रहे हैं उस चीज़ को इस बैठक में और कड़े तेवर ने सीधा मुहर लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। बिल्कुल इस सरकार में सरकार का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सरकार कौन चला रहा है, दिल्ली से चल रही है, नागपुर से चल रही है यहाँ पे, या फिर और कौन कौन चला रहे हैं सरकार, हम तो पूछते आ रहे हैं। या फिर कोई वो क्या बोलना चाहिए उसको, रिमोट कंट्रोल से चल रही है। नहीं, वो हमारा क्या बोलते हैं, तो एक एक्सीडेंटल कलेक्टर प्लस क्या मंत्री चला रहे हैं क्या इस सरकार को? यही तो कह रहे हैं कि इस सरकार में कोई भी नियंत्रण नहीं है। पुलिस प्रशासन बेबस बन चुकी है, मूक बधिर बन चुकी है, पुलिस प्रशासन लाचार है। अगर पुलिस प्रशासन को ईमानदारी से काम करने दिया जाए तो निश्चित रूप से मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारी पुलिस प्रशासन में इतनी काबिलियत है कि कानून व्यवस्था को बना सकती है, अपराधों को रोक सकती है। लेकिन ये सरकार कानून व्यवस्था को रोकना नहीं चाहती और अपराधियों को लगातार संरक्षण दे रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन को ये सरकार ने पंगु बना के रखा है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि सरकार में कोई भी योजनाएं नहीं चल रही है। ये सरकार सिर्फ योजनाओं को, पिछली सरकार योजनाओं को बंद करना और उनको नाम बदलना और पिछली सरकार के कामों को भूमि पूजन करना और उद्घाटन करना, उसी में ये सरकार सीमित है। और सरकार का अभी तक का कोई भी काम जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। न सरकार के पास पैसा है, कर्जा से कर्ज लेते जा रही है
और सिर्फ मलाई खाने का काम कर रही है। जमीन स्तर पे कोई भी काम नहीं चल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को देखते हुए आज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अधिकारियों के ऊपर गुस्सा निकालना, ये कहाँ का लोकतंत्र है।